हेलो दोस्तों, वेलकम टू तैयारी स्टेशन। मैं महेंद्र सिंह, आपका एजुकेटर। तो आज की क्लास में हम जीके के 5 प्रश्नों को व्याख्या सहित ऐसे पढ़ेंगे जिससे आपके 25 से 30 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। तो प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान दीजिए और क्लास के अंत तक बने रहिए। एंजॉय करिए, तैयारी पर 4 चांद लगाइए। तो शुरू करते हैं आज का पहला धमाकेदार प्रश्न। देखिए, और हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, जैसे लेखपाल, बीईओ, यूपीएसआई। ठीक है, तो इन प्रश्नों की व्याख्या पर ध्यान दीजिए क्योंकि हर प्रश्न पर 5 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला आज का प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3214, 2933 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर, या फिर 2933 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी है 6100 किलोमीटर, या फिर 7516.6 किलोमीटर। तो आप लोग आंसर, आप लोग भी अपना जज करेंगे अपने प्रश्न और अपने कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे। ठीक है, चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3214 किलोमीटर। देखिए कैसे उत्तर बताया गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो आप देखेंगे जैसे कि ये भारत का, यहां पर हम नक्शा बना देते हैं एक टेम्पररी, ऐसे करके थोड़ा सा, चलिए बन जाएगा, और ये हो गया आपके भारत का नक्शा। ठीक है, चलिए हंसिएगा मत, ऐसे ही बना है। ठीक है, तो पूछा गया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखिए, जब मैप में देखते हैं तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। और इस तरफ होता है पश्चिम, और इस तरफ होता है पूर्व। ठीक है, इस तरह से तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर, यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की सीधी लंबाई है, यहां से लेके यहाँ समुद्र तट तक जो सीधी लंबाई है कितनी है? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2933 किलोमीटर, यह भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, यानी कि यहाँ से पश्चिम से पूर्व की जो सीधी लंबाई है उस वो कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण 3214 और पश्चिम से पूर्व 2933, 3214 2933। ठीक है, और इसके बाद जो 6100 किलोमीटर दिया गया है, 6100 किलोमीटर यह लंबाई है भारत की तटीय जलीय सीमा की, यानी कि गुजरात से लेके जब हम ऐसे चलेंगे, जाते जाएंगे और यहाँ पश्चिम बंगाल तक जब लंबाई नापेंगे तो इस लंबाई की जो माप है वह 6100 यानी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। और इसके बाद जो 7516.6 किलोमीटर दिया गया है, यह बहुत लोगों ने इसको आंसर किया भी होगा क्योंकि इसमें दशमलव थोड़ा सा यूनिक दिख रहा था, लेकिन नहीं। ठीक है, यह लंबाई तटीय जलीय सीमा की है, लेकिन द्वीपों सहित, इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। ठीक है, रखा है। तो अगर हम इस लंबाई को और द्वीपों के किनारे की लंबाई को भी जोड़ लेंगे तब यह टोटल जो लंबाई आएगी 7516.6 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके साथ इसी में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो एक बार हम मैप फिर से बनाए दे रहे हैं छोटा सा। चलिए, अरे बिल्कुल ही गड़बड़ बन गया, ऐसे चलिए छोटा बना रहे हैं थोड़ा ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, एक ये भी बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर है। तो अब इसमें पूछता है, यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यानी यहाँ सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका नाम है इंदिरा, क्या इसका नाम है? इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर होगा? तो सबसे दक्षिणी बिंदु यहां होगा अंडमान निकोबार में, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो उत्तरी इंदिरा कोल और जो दक्षिण में सबसे है वह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद जब सबसे पश्चिमी बिंदु जो पूछेगा तो उसे बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं? सर क्रीक। बिल्कुल याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु उसको बोलते हैं वालगू, और इसी को ही किबूथू बोलते हैं, किबीथू। वालगू या किबीथू सबसे पूर्वी पॉइंट हो गया। लेकिन एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, एक प्रश्न की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, अब ये जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अलग द्वीप हो जाता है, लेकिन मुख्य भूमि जो भारत की वो यहाँ तक है, ठीक है। तो मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है उसको कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा इंदिरा कोल, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक, और इसके बाद बालगू या किबीथू, और यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है। बिल्कुल आपके 8 से 10 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गए, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे और पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन दिया है बाड़ा लाचा दर्रा, या फिर रोहतांग दर्रा, माना तथा नीति दर्रा, या फिर सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नहीं है? तो दर्रा आप लोग जानते होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्रों में दो पहाड़ियों के बीच से जो जाने के लिए सकरा रास्ता होता है उसे दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो आप लोग भी आंसर जज करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माना तथा नीति दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में। और यहीं से पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती थी, इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए चीन जाया जाता था, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद रखेंगे, बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और माना तथा नीति दर्रा यह उत्तराखंड में है। यह दो दर्रे हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक तटीय राज्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है तेलंगाना, सी है गोवा, या फिर डी है पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा एक तटीय राज्य नहीं है? तटीय राज्य मतलब देखिए यह भारत है जहां पर समुंदर है, ठीक है, ऐसे करके। तो तटीय राज्य कौन कौन से हैं? आपको पहले ही तो ये पता होना चाहिए कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले यहां पर होता है, यहां पर आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, यहां गुजरात, यहां पर क्या होगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी तटीय राज्य। इसके बाद यहाँ छोटा सा होगा गोवा, यह भी तटीय राष्ट्र है। इसके नीचे आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद मिलेगा केरल। तो देखिए पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? पश्चिमी घाट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल, 5 राज्य हो गए आपके पश्चिमी घाट पर। अब आते हैं पूर्वी घाट पर, तो यहाँ पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य? यानी 4 राज्य आपके पूर्वी घाट पर हो गए। तो 4 और 5 मिला के टोटल कितने हो गए? तो 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य हो गए कि नहीं? ठीक, तो 9 राज्य आपके कितने हो गए? ये तटीय राज्य हैं। अब यहाँ देखते हैं गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल, यानी यह गुजरात, यहाँ पर गोवा और यहाँ पश्चिम बंगाल, ये तटीय राज्य है। तो जाहिर सी बात है तेलंगाना, तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है। और यह आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है इससे कटकर बना हुआ नया राज्य है, 29वां राज्य जो था। अभी इस वक्त कितने बचे हैं? 8 बचे हैं, क्योंकि 8 नहीं सॉरी 28 बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अभी खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 2 भागों में बांटकर, ठीक है। इसलिए अभी तो ये 28 हुए, लेकिन जब ये बना था तब ये 29वां राज्य बना था। और यह कब बना था? यह बना था 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से कट कर, याद रखेंगे 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना था, ठीक है। तो आपको तटीय राज्य याद हो गए होंगे, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी के साथ एक चीज और देखते हैं, गुजरात, जो गुजरात की जलीय सीमा है वह भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा है, ठीक है। गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी, इन 9 राज्यों में सबसे लंबी जलीय सीमा कौन किसकी है? तो गुजरात की है, बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसके बाद गुजरात की सबसे लंबी सीमा है। और गोवा, यहाँ पर गोवा था ना महाराष्ट्र के बाद, यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र और यहाँ पर गोवा। और गोवा जो है सबसे छोटी सीमा है। जो गुजरात की सीमा है, जो सबसे लंबी जलीय सीमा है, 1214 यानी 1214.70 किलोमीटर। यह बिल्कुल नोट कर लेंगे, कितनी? 1214.70 किलोमीटर गुजरात की सीमा है। और गोवा जिसकी सबसे छोटी सीमा है इन 9 राज्यों में, गोवा सबसे छोटी जलीय सीमा है, यह 101 किलोमीटर है, मात्र 101 किलोमीटर है, ठीक है। यह कुछ डाटा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो जलीय और तटीय दोनों सीमाएं बनाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखेंगे इसको और ध्यान से इसका आंसर करेंगे। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बीईओ वाले बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है अपसौर यानी एपेहिलियन, दूसरा ऑप्शन दिया है उपसौर यानी पेरेहिलियन, और सी दिया है अपभू यानी एपेजी और उपभू यानी पेरेजी। इन जो है ज्योग्राफी की शब्दावलियों को बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। पहले तो आप इसका आंसर करेंगे कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपसौर। ठीक है, अपसौर यानी एपेहिलियन। देखिए पृथ्वी यह होगा सूर्य, हम आपको बता देते हैं, समझाए भी देते हैं। यह जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह इस मार्ग में यानी अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, यह है पृथ्वी। ठीक है, जब यह परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते हुए जब यहाँ आती है ऐसे, तो यह सूर्य से देखिए यहाँ सबसे अधिकतम दूरी है, और जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो देखिए यहाँ पर सूर्य से सबसे कम दूरी है। ठीक है, क्योंकि वह अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, तो इस दूरी को अपसौर बोला जाता है। ठीक है, इसी को एपेहिलियन बोला जाता है, आंसर नंबर ए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। जो न्यूनतम दूरी यानी पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर यानी पेरेहिलियन बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान से देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ जो अपभू और उपभू क्या होता है, इसी प्रकार जैसे सूर्य है पृथ्वी भी हमारी है, यहाँ पर पृथ्वी होगी और चंद्रमा इसकी परिक्रमा अंडाकार मार्ग में करता है। ठीक है, चंद्रमा इसकी परिक्रमा, ये क्या हो गया? अर्थ है, ये पृथ्वी है हमारी और चंद्रमा इसकी परिक्रमा अंडाकार मार्ग में करता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी की जब चक्कर लगाते हुए अधिकतम दूरी होती है, यहाँ पर होता है, तो उसको अपभू यानी एपेजी कहते हैं। यानी चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपभू या एपेजी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी जब यहाँ पर होता है तो चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपभू या पेरेजी कहते हैं। इन चारों शब्दावलियों को बिल्कुल ध्यान से एक बार और रिवाइज करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी आपको बताना है, तो आप लोग आंसर करें। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है मेकांग नदी, दूसरा दिया है ओब नदी, सी दिया है यांग टीसी क्यांग नदी और डी दिया है हुआंगहो नदी। और ये चारों नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनकी जो है विशेषताएं पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, इसलिए इन चारों नदियों को हमने ऑप्शन में रखा है। फिलहाल आपको बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे भारत नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखना पहली बात तो। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। लंबी और बड़ी में अंतर है। ठीक है, अमेजन नदी सबसे बड़ी है विश्व की और नील नदी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ठीक है, अब देख रहे हैं एशिया महाद्वीप, हम एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी होगी वह है यांग टीसी क्यांग नदी, जो कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, यांग टीसी क्यांग नदी चीन में है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब आपको आंसर तो पता चल गया इसका। अब इसके देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है मेकांग नदी, इसकी क्या विशेषता है। तो इस नदी को कंबोडिया का शोक कहा जाता है। कंबोडिया का शोक, क्योंकि यह अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है और जिससे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो यह कंबोडिया का शोक कहा जाता है मेकांग नदी को। ओब नदी की विशेषता है कि यह रूस के अल्टाई पर्वत से निकलती है। कहाँ से? यह रूस के अल्टाई पर्वत से निकलती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। ठीक है, रूस के अल्टाई पर्वत से निकल के आर्कटिक सागर में गिरती है और यह विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। ठीक है, आपको पता होगा या फिर हम अगली क्लासेस में आपको कहीं भी विस्तृत रूप में आपको बता देंगे। देखिए जो नदियाँ, कुछ नदियाँ दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। कुछ नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी कौन से बनाती है नदियाँ? ओब नदी। और अपने भारत में एस्चुरी बनाने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, जो हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं और भारत में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार ओब नदी जो है वह विश्व में सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और कहाँ बनाती है? तो
यह कहाँ बनाती है? आर्कटिक सागर में, ठीक है। रूस के अल्टाई पर्वत से निकल के आर्कटिक सागर में गिरती है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। इसके बाद यांगटीसी नदी, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो चीन में बहती है। और इसके बाद आता है एक ह्वांगहो नदी, जो हमेशा पूछी जाती है। इसको पीली नदी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग, इसके पानी का रंग पीला होता है। इसको पीली नदी कहा जाता है और इसे चीन का शोक कहा जाता है। मेकांग को क्या कहा जाता है? मेकांग को क्या कहते हैं? मेकांग नदी को अभी बताया था हमने। मेकांग नदी को बोलते हैं कंबोडिया का शोक, और ह्वांगहो नदी को चीन का शोक। और भारत में ऐसी 3 नदियां हैं। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए, आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस और ट्रिक्स की क्लासेस भी लाते रहते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पहले आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी क्लास छूटे ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।